हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग का स्पोकन इंग्लिश का दूसरा क्लास है जहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि इंग्लिश क्या है और इसको सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि लेटर और लेटर मिलके बनाएंगे वर्ड, और वर्ड मिलके बनाएंगे सेंटेंस, और सेंटेंस बहुत सारे कहानियों का निर्माण करेंगे। तो आइए, हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसा सीखा उससे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग सेंटेंस तक पहुंच गए थे। जो स्टूडेंट्स नहीं कल का क्लास लिए होंगे उनके लिए मैं बता दूं, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, और कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लेटर। कितने होते हैं? 26। और इसके टाइप कितने होते हैं? 2। एक कॉन्सोनेंट और वाउल, है ना। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि लेटर प्लस लेटर मिलके क्या बना देंगे? लेटर प्लस लेटर मिलके वर्ड बना देंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने सीखा कि केवल वर्ड से तो काम चलेगा नहीं, तो बहुत सारे वर्ड, यानी कि बहुत सारे वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड मिलकर के हम लोगों को क्या बना देंगे? सेंटेंस। हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। अब हम लोग ये देखने वाले थे कि आखिर ये सेंटेंस क्या है। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि सेंटेंस क्या है। तो कोई सेंटेंस होने के लिए उसमें या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब मैंने आपको बताया होगा कि देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। तो हम लोग पहले ये समझ लें कि सेंटेंस के कितने टाइप्स और क्या क्या होते हैं, तो हम लोग के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस, देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ड दैट दैट मेक कंप्लीट सेंस। क्या करता है ये? कंप्लीट सेंस को बताता है। जैसे बहुत सारे केवल वर्ड मिला देने से सेंटेंस का निर्माण नहीं हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया होगा, क्या बताया होगा यहाँ पे? देखिए, सेंटेंस जो है, केवल मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख दूं आई बॉय ए एम, तो ये भी बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे ये आई बॉय ए एम, ये सारे वर्ड हैं, और वर्ड प्लस वर्ड मिलके बनाते हैं सेंटेंस। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो वर्ड है जो मिलकर के बनाया है वो सही सेंटेंस बनाया, बिल्कुल गलत बनाया है। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट हम लोग का क्या क्या होता है? तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। उसके बाद हम लोग को चाहिए वर्ब और चाहिए ऑब्जेक्ट। आप लोग ये सोच रहे होंगे, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ये सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, तो हम लोग ये बस कुछ क्लासेस बाद हम लोग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, कुछ क्लासेस, यानी कि हम लोग इसके बाद हम लोग वर्ब कवर करने वाले हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, वर्ब ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो मैंने आपको क्या बताया? जो सेंटेंस है वो बहुत सारे वर्ड को मिला करके बनाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी वो बना देगा, है ना। कंप्लीट सेंस होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा, मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं लिख दूँ, ही इज टीचर, ही इज। अब बताइए, ये सेंटेंस सही है? आप कहोगे क्या सर, अभी तो आप बताए हो कि ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए चाहिए एक सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए वर्ब, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस स्ट्रक्चर में इसको फॉर्मेट नहीं किया गया है, यानी कि ये गलत है। तो सही क्या होगा? ही इज अ टीचर। हम लोग ये समझ गए। देखिए, पहले हम लोगों ने क्या सीखा? लेटर प्लस लेटर मिलके बनाएगा वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड मिलके बनाएगा सेंटेंस। अब सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं? चूंकि ही इज अ टीचर, ये भी सही है, और कहीं कहीं आप लोगों ने, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया होगा, इज ही अ टीचर, इज
इज ही अ टीचर, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? फिर गलत ये है, अब हम लोग आते हैं सेंटेंस के टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं देखिए, सेंटेंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। सेंटेंस के टोटल टाइप्स कितने होते हैं? तो वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन? पहला हम लोगों का हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हम लोगों का हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा हम लोग का हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस। तीसरा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतने टाइप्स आप पढ़ा के क्या करना चाहते हैं। देखिए, चूंकि हम लोग, मैंने आपको बताया होगा, स्पोकन सीख रहे हैं। स्पोकन में हम लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। तो बोलते वक्त कभी क्वेश्चन करते हैं, कभी आंसर देते हैं, कभी रिएक्शन चेंज होता है। तो इन सब टाइप्स को हम लोग कवर करने के लिए सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हम लोग का असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये हम लोग को समझ लेना है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? पहला हो गया हम लोग का असर्टिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है? देखिए, वैसा सेंटेंस जो एकदम बिल्कुल सिंपल बातों को बताए, जिसका सेंस हाँ या ना में हो जाए। जैसे मैं बोलूं मैं लड़का हूं, तो मैं लड़का हूं तो हाँ। मान लीजिए कोई पूछता कि मैं लड़की हूं, तो नहीं। इसका सेंस हाँ या ना में हो, बस आप ऐसा समझिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ये क्या है, तो यह कलम है। तो यदि यह कलम है तो सेंस हाँ हुआ। और मान लीजिए मैं पूछूं क्या यह किताब है, तो आप कहोगे ना, यानी कि सेंस नहीं हुआ। तो वैसा सेंटेंस जो एकदम सिंपल हो, जिसमें कुछ नहीं हो, एकदम सिंपल हो, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यदि हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट शोज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या, मैंने अभी आपको समझाया। वैसा सेंटेंस जिसका सेंस केवल हाँ या ना में हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ, एग्जाम्पल में लूँ, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर मान लीजिए मैं बोलूं यू आर स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं। कोई दिक्कत की बात है? एकदम सिंपल सेंटेंस, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप्स पे। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? देखिए, तो पहला हम लोगों ने सीख लिया असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? दूसरा है हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया हो। जैसे मैं पूछूं, क्या आप लड़के हैं? क्या आप विद्यार्थी हैं? क्या आप लड़की हैं? यानी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं और उसके कुछ ना कुछ आपको जवाब देना पड़े, हाँ या ना में या कैसे भी, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि जब भी सेंटेंस पूछा जाएगा आपको कुछ ना कुछ जवाब देना होगा, और लिखा हुआ ग्रामर में कैसे रहेगा, तो सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आपको जरूर मिलेगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया हम लोग को पहचानना। जैसे मैं यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी इसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लें? जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो ये सब मैं क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूं। या फिर आपका नाम क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने पूछा, व्हाट इज योर नेम। देखिए, बोलते वक्त तो पता नहीं चलता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा है या नहीं लगा है। तो बोलते वक्त पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा तो पता तो चल ही जाएगा ना कि हाँ मुझसे मुझे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लिखा हुआ रहेगा तो सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग को सेंटेंस के लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। व्हाट इज योर नेम? अब आपका जवाब हो सकता है, माय नेम इज अभिषेक कुमार, जैसा कि मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ है ना। चलिए, अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? मान लीजिए मैंने बोला, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट ये भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ मैं खुश हूं, नहीं मैं खुश नहीं हूं। तो जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है ना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट मैंने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें किसी ने ऑर्डर दिया हो, रिक्वेस्ट किया हो, एडवाइस दिया हो, सजेशन दिया हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी इट शोज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। अच्छा, मैं डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए स्पोकन में ज़्यादा डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को बोलना सीखना है। अभी हम लोग इसके छोटे छोटे टाइप्स जान जा रहे हैं ताकि हम लोग को आगे काम आए। हम लोग का मेन मकसद सीखना है, बोलना सीखना। तो ग्रामर पे एकदम से हम लोग को ग्रामेरियन नहीं बनना है, ठीक है। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं इम्परेटिव सेंटेंस को मैंने अभी आपको क्या समझाया। देखिए, वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम लोग किस लिए कर रहे हो, ऑर्डर देने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए, या फिर किसी को सलाह देने के लिए, या फिर किसी से हम लोग रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट का मतलब हम लोग किसी से कुछ मांग रहे हो, यानी कि रिक्वेस्ट का हिंदी मतलब क्या होगा, आज्ञा लेना, है ना। किसी से हम लोग कुछ परमिशन ले रहे हो, किसी को कुछ सलाह दे रहे हो, तो ये हम लोगों का और रिक्वेस्ट एडवाइस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ, मान लीजिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ। क्या ऑर्डर दे रहा हूँ? यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। आप लोगों को अपना काम करना ही पड़ेगा।
तो हो सकता है कि मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं, या फिर इसको ऐसा नहीं करते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, डू योर वर्क, डू योर डू योर होमवर्क। तो मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप अपना काम जल्दी करो। अच्छा, आप इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, कभी कभार ऐसा होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कोई आपसे ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कोई जब आपसे बोलते वक्त आपसे एकदम पोलाइटली बिहेव करे, तो वो समझिएगा रिक्वेस्ट है, और थोड़ा अग्रेसिव मूड में हो, यानी कि थोड़ा सा गुस्से टाइप से बोले, तो समझिएगा ऑर्डर हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ, एक गिलास पानी ला दीजिए, मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मैंने ऐसा बोला, फिर मैं बोल रहा हूँ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए, दोनों सेंटेंस मैंने सेम ही बोला, लेकिन एक बार यह ऑर्डर शो कर रहा है क्योंकि मैं गुस्से में हूँ, अग्रेसिव मूड में बोल रहा हूँ। दूसरी बार मैंने क्या बोला, यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने आपको पहले बताया, एक्सप्रेशन जानने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव किया, यानी कि बहुत ज़्यादा मैं विनम्र भाव से बोल रहा हूँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा, ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। सेम सेंटेंस को मैं ऐसे ही बोल दूँ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इस बार मैं बहुत गुस्से मूड में हूँ, या फिर मैं ऐसे थोड़ा सा अग्रेसिव मूड में बोल रहा हूँ, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर क्यों पागल बना रहे हो आप, दोनों सेंटेंस जब सेम ही है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, लिखा हुआ में तो नहीं रहता है। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामर में बस केवल प्लीज लगा रहे, प्लीज, तो समझ लीजिएगा रिक्वेस्ट है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको लगा हुआ ही मिले, कभी कभी भाव से पता चल जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा कर मिलेगा, तो ये ऑर्डर हो गया। रिक्वेस्ट में मैंने आपको बताया। एडवाइस मतलब क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको समय पर दवा लेना चाहिए, सजेशन दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, है ना। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक मेडिसिन, मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवाइस हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 3 सेंटेंसेस को कवर किया। पहला था हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हम लोग का इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा हम लोगों का क्या होने वाला है, चौथा हम लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वैसा सेंटेंस जिसमें हम लोग अपना इच्छा जाहिर करते हैं या फिर किसी को ब्लेस दे रहे होते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं, डेफिनेशन, इट इज, फिर सॉरी, इट इज नहीं, इट शोज, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो ब्लेस और कर्स। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, किसी को आशीर्वाद देने के लिए या फिर किसी को अभिशाप देने के लिए। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, या फिर कोई कोई ऐसा भी बोलता है कि भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। तो ये क्या है, ये हम लोग एक प्रकार से अपना इच्छा ही तो जाहिर कर रहे हैं ना। तो मेरे कहने से कोई मर जाएगा, ना ही मेरे कहने से कोई बहुत दिन तक जिंदा रहेगा, लेकिन ये मेरा इच्छा है, मेरा आशीर्वाद है, ये हम लोग अपना इच्छा जाहिर करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको जो बताया वही हो जाएगा। जैसे
मे गॉड ब्लेस यू, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरे में मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबी उम्र जियो। मे यू लिव लॉन्ग। एक और मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ। आप इस बार अभिशाप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत आशीर्वाद हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं मे यू डाई सुन, भगवान करे आप जल्दी मर जाओ। देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग अपना इच्छा जाहिर किए, है ना। भगवान करे आप लंबी उम्र जियो, भगवान करे कि वो जल्दी मर जाए, भगवान करे कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 सेंटेंसेस को कवर कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपना लास्ट सेंटेंस पे। लास्ट क्या होने वाला है हम लोग का? ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी, ऑप्टेटिव तो हम लोगों ने कवर कर दिया ना। अब हम लोग को पढ़ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? वैसा सेंटेंस जिसको हम लोग प्रयोग किए हों अचानक के फीलिंग को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके घर पे, मान लीजिए मैं एग्जांपल लूँ, हम लोग के देश के प्रधानमंत्री आ जाएं, तो आप क्या कहोगे? क्या सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ गए? यानी कि आप एकदम अचानक बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाओगे। या फिर मान लीजिए मैं ऐसा बोलूँ कि आपके कुत्ते का टांग टूट गया है, तो आप बोलोगे क्या मेरे कुत्ते का टांग टूट गया? या फिर मान लीजिए मैं बोलूँ कि मान लीजिए आपने जो कुत्ता पाला हुआ है वो मर गया, तो फिर आप उदास हो जाओगे ना, एकदम सैड हो जाओगे। तो क्या हो रहा है? ये अचानक घटना घटा, पहले से कोई प्लान नहीं था कि आपके कुत्ते का टांग टूट जाए या फिर आपका कुत्ता मर जाए। ये सब अचानक घटना हो रही है, तो ऐसे कोई आकर बोले तो कैसे पता चलेगा? देखिए इसको भी पहचानना बहुत ही आसान है। पूरे सेंटेंस में 2 टाइप्स के सेंटेंसेस को पहचानना बहुत ही आसान है। हालाँकि पहचानना तो सबको आसान है, लेकिन ये दोनों का बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटेंसेस के लास्ट में आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस मिलेगा। बीच में भी कहीं न कहीं ये बीच में लास्ट में मिल ही जाएगा। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। देखिए ऑप्टेटिव में भी लगता है, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में नहीं लगता है। कुछ-कुछ सेंटेंस में लगता है। तो ऐसा मान के चलिए, जब आपको मिलेगा तो पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या होने वाला है? तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा? इट शोज द सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेशन। यानी कि ऐसे टाइप्स के सेंटेंस जो अचानक के भाव को बताते हो या एक्सप्रेशंस को शो करते हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था कि आपका कुत्ता मर गया है ना, तो मैं बोलूँ अल्लाश योर डॉग इज डेड। अल्लाश योर डॉग इज डेड। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? अचानक के भाव प्रकट हो रहे हैं, और अचानक के भाव जब प्रकट हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, कोई खुशी वाला ले लेता हूँ। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल गया जो एकदम से आपको बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रहा है। आप कह रहे हैं, क्या दृश्य है, वाह, व्हाट अ वंडरफुल सीन। तो ऐसे एक्सप्रेशन अचानक ही तो आए, आपको थोड़ी पता था पहले से कि एकदम से वैसा सीन आपको मिल जाएगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो इसका मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन क्या बताया? ये अचानक के भाव को बताया। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पिछले सेंटेंसेस
सारे सेंटेंसेस के टाइप्स को कवर कर लिए। चलिए अब क्लास को मैं समराइज करता हूँ। पहले हम लोगों ने क्या सीखा? पहले हम लोगों ने ये सीखा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो लेटर प्लस लेटर मिलके बनाते हैं वर्ड, और वर्ड और वर्ड मिलके बनाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस को बनने के लिए हमेशा 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग जान गए क्या क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट या तो हम लोगों का नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। मैंने ये बोला कि ये अभी हम लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कुछ दिनों बाद जब वर्ब खत्म हो जाएगा तब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बोलना सीखना है। जो जो बोलने के लिए चीज़ें चाहिए, ग्रामर चाहिए, वही हम लोग को पढ़ना है। पूरा ग्रामर में हम लोग को ग्रामेरियन नहीं बनना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? इसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि सेंटेंसेस का डेफिनेशन क्या होते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी वैसा सेंटेंस जो कि अपना कंप्लीट सेंस को बता रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ भी लिख दिए वो सेंटेंस हो जाएगा बहुत सारे वर्ड को मिलाकर। चलिए इसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोगों ने देखा असर्टिव सेंटेंस कितने होते हैं, टोटल 5। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लिख देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना। और ये पांचों के नाम। असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया? असर्टिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जो कि एकदम सिंपल हो। जैसे मान लीजिए मैं लड़का हूँ, मैं खुश हूँ, वह लड़की है और वह दुखी है, मैं खाता हूँ, कुछ भी जो एकदम सिंपल हो, जिसमें हाँ या ना का सेंस आता हो, है ना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा हम लोगों का हो गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला हम लोगों ने कवर कर लिया। दूसरा हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया गया हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पे। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो, एडवाइस आपको बताया जा रहा हो, सजेशन हो, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या? हम लोग अपने इच्छा को जाहिर कर रहे हो, किसी को आशीर्वाद देने के लिए या फिर किसी को अभिशाप देने के लिए। ये हम लोग का हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो सडन फीलिंग्स को बताए, अचानक के भाव को बताए। जैसे फिल्म में कोई हीरो एकदम डायलॉग बोलता है या फिर जब एंट्री होती है तो कैसे हम लोग सीटी बजाने लगते हैं थिएटर में, यानी कि वो क्या है? एक्सक्लेमेशन है हम लोगों के अंदर का, जो अचानक के भाव को प्रकट कर रहा है। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है और अचानक से हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी हो गए। मान लीजिए मूवी में ही जो एक्टर होता है उसको कुछ हो जाता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये क्या है? हम लोग के अंदर का एक्सप्रेशन है। तो आज हम लोगों ने ये सीख लिया सेंटेंस और सेंटेंसेस के टाइप्स, ठीक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ब सीखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटेंस के टाइप्स हम लोगों के कवर हो गए, और सेंटेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो वर्ब है। वर्ब से ही हम लोग बोलना सीखेंगे। जैसे वर्ब खत्म होगा आप लोग बोलना लगभग समझना सीख चुके होंगे। तो पहले हम लोग वर्ब सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग का ये जो जो चीज़ें ज़रूरत होगी वो हम लोग कवर करके ख़त्म करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।